हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 28 मई को एक और धमाकेदार एसएमई पे ओपन होने जा रहा है नेपच्यून पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद जानेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट डिमांड कैसी चल रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना है जिसको अवॉइड करना। तो सबसे पहले देख ले रहे हैं हम कंपनी के काम के बारे में। तो नेपच्यून पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड की स्थापना अक्टूबर 2021 में हुई थी और कंपनी देख ले जाओ तो ये बिटुमेन प्रोडक्ट एंड एमल्शंस का मैन्युफैक्चर भी करती है और साथ साथ में इसमें ट्रेड भी करती है। कंपनी पॉलीमर मॉडिफाइड बिटुमेन एंड क्रब रबर मॉडिफाइड बिटुमेन का मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्रियल जो कंपनीज हैं इनको अपने माल को सप्लाई करती है। कंपनी के 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं, एक अहमदाबाद गुजरात में, दूसरी पानीपत हरियाणा में, तीसरी कामरूप असम में स्थित है। कंपनी अपने प्रोडक्ट को इंडिया के साथ साथ में नेपाल और भूटान जैसे देशों में भी एक्सपोर्ट करती है। और दिसंबर 2024 तक कंपनी में केवल 59 परमानेंट एम्प्लॉय काम कर रहे थे। तो कंपनी का काम तो आपको समझ में आ गया होगा, जैसा बता ही चुके हैं कि ये बिटुमेन प्रोडक्ट है जो कि रोड बनाने के काम में, जैसे हम डामर भी बोलते हैं, तो उनका मैन्युफैक्चर करती है। और आईपीओ डिटेल जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको समय पर आईपीओ संबंधी जानकारी और एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। चलिए अब देख ले रहे हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 28 मई को ओपन होने जा रहा है और 30 मई तक यह ओपन रहेगा। प्राइस बैंड 115 रुपये से 122 रुपये पर शेयर रखा गया है। तो हमें 122 रुपये प्राइस बैंड भरकर इस एसएमई आईपीओ का अप्लाई करना। लॉट साइज 1000 शेयरों का रखा गया है। टोटल यूज साइज 73.2 करोड़ का रखा गया, जिसके तहत पूरे फ्रेशेस और तत्व जारी कर रही है। अलॉटमेंट 2 जून को आपको पता चल जाएगा और यदि आपको आई प्लॉट नहीं होता है तो 3 जून तक आपके पैसे रिफंड वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 4 जून रखी गई है। रिजर्वेशन में क्यूआईपी के लिए 50%, रिटेल भाइयों के लिए 35% और एचएनआई कैटेगरी के लिए 15% का रिजर्वेशन रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में यदि आप 1 लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 1,22,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे और एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए कम से कम 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 2,44,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। आरओई 65%, आरओसी भी 65%। आरओई आरओसी देखते हैं तो काफ़ी ठीक ठाक हैं। वहीं जैसे फाइनेंशियल देख रहे हैं तो ऑल अमाउंट सभी के सभी करोड़ों में दिए हुए हैं। कंपनी के एसेट साल लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2022 में कंपनी का रेवेन्यू 22 करोड़ का था, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में 709 करोड़ का, और मार्च 2024 में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली, सब 675 करोड़ का ही रेवेन्यू जनरेट कर पाया है। और दिसंबर 2024 6 महीने के अंदर कंपनी ने 620 करोड़ का नेट रेवेन्यू जनरेट कर लिया। तो रेवेन्यू में जैसा देख रहे हैं साल ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो मार्च 2022 में कंपनी ने सिर्फ 68 लाख का ही नेट प्रॉफिट जनरेट कर पाया था। उसके बाद मार्च 2023 में कंपनी ने 10 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया। मार्च 2024 में इनका प्रॉफिट बढ़कर 20 करोड़ का, और दिसंबर 2024 9 महीने के अंदर ही कंपनी ने लगभग 19 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी साल ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। नेटवर्थ वो भी बढ़ रही है। रिजर्व कंपनी का मार्च 2022 में 68 लाख के आसपास था, जो कि बढ़कर दिसंबर 2024 में 44 करोड़ के आसपास हो गया। बोरिंग कंपनी के ऊपर नाम मात्र है, सिर्फ 16 लाख की ही बोरिंग है, यानी चुटकियों में कंपनी अपनी बोरिंग को चुका सकती है। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम जैसा देख रहे हैं तो अभी तक किसी ग्रे मार्केट में कोई भी डिमांड निकल कर नहीं आई है, लेकिन हाँ हो सकता है लास्ट डे तक किसी कुछ ना कुछ डिमांड निकल कर आ जाए, क्योंकि कंपनी का काम भी ठीक ठाक है और इसके फाइनेंशियल भी ठीक है। फाइनली हमने देखा कि नेपच्यून पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड का मेनली काम है बिटुमेन प्रोडक्ट्स एंड एमल्शंस का मैन्युफैक्चर करना और साथ साथ में इसमें ट्रेड भी करना है। तो जैसा आप जानते ही होंगे कि बिटुमेन का यूज सड़क के निर्माण में किया जाता है, जिसे हम डामर भी बोलते हैं, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो कंपनी का काम तो ठीक ठाक है, सदाबहार वाला और हमेशा चलते रहने वाला काम है। और ये इंडिया के साथ साथ जैसा बता ही चुके हैं कि नेपाल और भूटान जैसे देशों में भी अपने माल को एक्सपोर्ट करती है। दूसरा कंपनी का फाइनेंशियल देख रहे हैं तो फाइनेंशियल तो ठीक ठाक है। साल रेवेन्यू में ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिल रहा है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी काफ़ी अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है। लेकिन मार्च 2024 में इनके रेवेन्यू में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिली है। और बोरिंग फ्री कंपनी है, कंपनी के पास रिजर्व भी काफ़ी ज़्यादा, तो ये कंपनी के लिए प्लस पॉइंट है। लेकिन जैसा आप देख रहे हैं कि इसकी अभी तक ग्रे मार्केट में कोई भी डिमांड निकल कर नहीं आई है, तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव है। हाँ, लेकिन हो सकता है कि लास्ट डे तक किसी कुछ ना कुछ डिमांड निकल कर आ जाए। तो यदि आप इस एसएमई ऐप में अप्लाई करना चाहते हैं तो लास्ट डे ही अप्लाई करें। 2 चीज़ें ज़रूर देख लें कि जो इसकी ग्रे मार्केट में डिमांड है वो बढ़ के लगभग 40% जैसी हो जाए और टोटल सब्सक्रिप्शन भी कम से कम 250 गुना से ज़्यादा हो, तभी ये सेफली रहेगा एसएमई ऐप को अप्लाई करने के लिए। फिर भी किसी आईपीओ एसएमई ऐप में अप्लाई करें तो उस टाइम का एनालिसिस करके उस टाइम के रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।